हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट परिवार में। साथियों, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, उन सभी को MCQs क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, चाहे आप टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे, एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी को आंसर करना है। साथ में थोड़ा सा GS का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। देखिए, हाल ही में जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है भारत का पहला राज्य? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो उड़ीसा बन गया है। तो जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा? उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर जो एक स्कीम चलाई गई है, विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसके तहत जो 96 लाख जो परिवार है, उसके 3.5 करोड़ को क्या इसमें क्या किया जाए? कवर किया जाएगा। और ऐसे इस प्रकार स्कीम ये भारत की पहली स्कीम होगी। ठीक है, आगे देखिए, आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ जो उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो जो गणेशी लाल क्या है वहाँ के राज्यपाल है। अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो आपसे नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, 100% टीकाकरण वाला जो पहला शहर है वो कौन सा है? भुवनेश्वर है। और भितरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। और भारत की जो पहली रामसर साइट है वो कहाँ पे है? कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि 1981 में इसमें सम्मिलित की गई थी। और गोप बंधु जो समृद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये कब की है? ये उड़ीसा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो भारत ने किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसकी सहायता से ये जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये किसकी सहायता से? संयुक्त राष्ट्र की सहायता से लॉन्च किया गया है। जो इस जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च करने क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक की सुरक्षा और जो सुरक्षा में सुधार के लिए क्या क्या है, इसका जो यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है, इसके जो साथ मिलकर किया गया है, ये शुरू किया गया है। अगर इसमें योगदान की बात करें तो भारत का कितना योगदान रहा है इसमें? तो 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या रहा है इसमें? भारत का योगदान रहा है। ठीक है, और जितने भी साथी हैं जिनको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट जरूर दीजिएगा, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लीजिए। क्या है? शांति अभियानों के लिए महासचिव है कौन है? शांति अभियानों के लिए जीन पियरे लाक्रोइक्स क्या है? शांति अभियानों के महासचिव है। शांति स्थापना व संचालन विभाग की स्थापना कब की थी? तो मार्च 1992 में की गई थी। जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ये कहाँ पे? ये भी न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। तो विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पे है? तो ये जनेवा के अंदर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में गोरख धंधा शब्द को क्या लगा दिया? रोक लगा दी है। तो कौन सी राज्य सरकार ने इस शब्द पर रोक लगाई है? तो ये इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगाई है। राज्य सरकार ने इसके ऊपर निर्णय इसलिए लिया गया, जो गोरखनाथ के जो समुदाय हैं उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि इस जो शब्द है इस पर क्या जाए? रोक लगा दी जाए। इसलिए हरियाणा सरकार ने विचार करके इस शब्द पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दी गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय क्या है वहाँ के राज्यपाल है। और भारत का जो पहला ग्रीन ATM है जो स्थापित किया गया, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? ग्रीन ATM। ठीक है, जो ग्रीन ATM है कहाँ पे स्थापित किया गया ये? तो ये गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। और जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई, ये भी कहाँ पे शुरू की गई है? हरियाणा के अंदर ही शुरू की गई है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये करनाल हरियाणा से शुरू की गई थी। देखिए ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC CGL के एग्ज़ाम चले हुए हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में किसी में भी एक ही नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्ज़ाम में। आपसे कल के पेपर में यही पूछ लेगी राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल संबंधी मुख्यमंत्री वहाँ के जो
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके तो ये एग्जाम में जो सीजीएल के उसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जो ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को किस राज्य में स्थित माउंट मनीरंग को सफलतापूर्वक क्या करें फतेह कर लिया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो कहाँ पे है ये, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, असम में। तो ऑप्शन हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट देख लीजिए महत्वपूर्ण जानकारी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले भारत व विश्व की पहली दिव्यांग महिला कौन सी है। तो अरुणिमा सिन्हा क्या है, पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें कौन सी हैं, तो नुंगसी और तासी मलिक क्या है। तो नुंगसी और तासी मलिक क्या है, ये 2 बहनें हैं जिन्होंने जुड़वा माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी, चढ़ाई की थी। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी है। तो अंशु जामसेंपा क्या है, सबसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाली महिलाओं में से एक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है इंका कांगुआ पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की बच्ची है कौन है। तो काम्या कार्तिकेयन क्या है, सबसे कम उम्र की बच्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 का, कि हाल ही में कहाँ पर अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की नई प्रजाति खोजी गई है। तो कहाँ पर खोजी गई है ये नई प्रजाति। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, अंडमान निकोबार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट में देख लीजिए, अभी हाल ही में क्या है, एक हवलदार के नाम पर क्या है मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। तो क्या है, तुकाराम ओम्बले, जो कि 26/11 हमले में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अगला देखिए, जो हाल ही में मीठे पानी की मछली की प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पे खोजी गई है, तो शिस्तूरा हिरण्यकेशी में ये जो खोजी गई है वो क्या है, शिस्तूरा हिरण्यकेशी। हाल ही में जो अंडमान निकोबार की कॉफ़ी नई प्रजाति मिली है कौन सी है, पारोस्ट्रिया लालजी क्या मिली है, नई प्रजाति मिली है किसकी, कॉफ़ी की। ठीक है, हाल ही में किस देश के नए प्रकार के जो मानव के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ पे है ये, तो ये इजराइल के अंदर मिले हैं। ठीक है, इजराइल क्या जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन आज का हमारा से है, हाल ही में जो सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को नेटवर्क के लिए भारत का पहली ईवी फ्रेंडली जो हाईवे है बन गया है। तो कौन सा बन गया है, कौन सा हाईवे बन गया है ये ईवी फ्रेंडली। तो जो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये बन गया है दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो ये हाईवे क्या बन गया है, इको फ्रेंडली बन गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखें तो देखिए, भारत की जो पहली इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई कौन सी बनाई गई, केवड़िया बनाई गई, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। दूसरा है, हाल ही में दुनिया की जो सबसे तेज़ 5वीं हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया, ये इंदौर के अंदर बनाया गया है। और हाल ही में बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का क्या है, निर्माण किया गया है, कहाँ पे किया गया है, ये लद्दाख के अंदर किया गया है। अगर उसकी ऊंचाई पूछे तो 19,300 फीट है इसकी ऊंचाई। भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे वो कौन सा, नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला देखिए, भारत का जो पहला नेशनल वाटर वे किस नदी पर है, तो कहाँ पर ये गंगा पर, और दूसरा कहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए, किस राज्य सरकार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने उम्मीद कार्यक्रम क्या है शुरू किया गया है। ठीक है, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, उम्मीद कार्यक्रम। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली क्या है, दिल्ली में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त है वो कौन बने हैं, हाल ही बने थे, कौन है, राकेश अस्थाना जी बने हैं दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त। अगला है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम किस राज्य सरकार का है, तो दिल्ली राज्य सरकार की। और ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है, तो हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग कहाँ पे है, तो दिल्ली मेट्रो में ये की गई है, जो कैशलेस पार्किंग लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखिए 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 8 का हमारा, कि भारत की किस स्मार्ट सिटी के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कॉमिक बुक आइकन चाचा चौधरी को जोड़ा गया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर। तो फरीदाबाद में ये इनको जोड़ा गया है। और जितने साथी यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर टेस्ट और साथ में जो मंथली हर मंथ की पीडीएफ अवेलेबल है, आप किसी भी यदि आप जनवरी मंथ की पीडीएफ लेनी चाहिए तो आप अवेलेबल है, आप एक वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मंथ वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ को, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रकार कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में है कि भारत की जो प्रथम जो सिटी है वो कौन सी है, भुवनेश्वर। और लास्ट की पूछे तो शिलोंग।
ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का प्रथम शहर कौन सा है? इंदौर। और सूरत इसके साथ क्या है? प्रथम स्थान रहा है संयुक्त रूप से। ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का प्रथम राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, शहर पूछे तो इंदौर, संयुक्त से सूरत, और यदि आपसे राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सतत विकास में लक्ष्य के भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें केरल रहा है। और देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी रही है? तो इंदौर हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए 9 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्या क्वेश्चन है? किस राज्य सरकार ने राज्य के हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पास किया है? तो किस राज्य सरकार ने ये खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पास किया है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि हर गांव में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए जो भारत का जो पहला खेल जो विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो मणिपुर बनाया गया है। और खेल उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मणिपुर है। ठीक है, आगे देखिए देश की पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की कहाँ गई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थापित की गई है। तो ये हमने करंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया कल, उसका आंसर एक बार डिस्कस कर लेते। देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद आजम को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमें क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए भारत ने किस देश के लिए फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीज़ा सेवा सुविधा की क्या किया? शुरू की गई है। तो किस देश के लिए शुरू की गई है? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जीएस का क्वेश्चन डिस्कस कर ले जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए आज जीएस की कौन सी क्लास है? आज जीएस की 52वीं क्लास है, जो कि ऑलरेडी हमने 51 क्लास क्या करें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? जो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो कौन सा देश प्रदान करता है? तो कौन सा देश प्रदान करता है ये? तो फिलीपींस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए जो भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो आंदोलन चलाया गया विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया है। अगला देखिए तीसरा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ये? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया है? बाहर कर दिया गया है। 4 का देखिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है तो वो कौन है? तो आशापूर्णा देवी क्या है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। अगला देखिए 5 किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? किस पुस्तक को कहा जाता है ये? तो बंदी जीवन को कहा जाता है। तो ये हमारी 52वीं क्लास में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो ये आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आप इनको अच्छे से PDF को डाउनलोड करके रीड करके और अच्छे से करंट अफेयर का टेस्ट देख के इनको याद कर सकते हैं। अब जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ देखिए, जो ध्यान से एक बार यहाँ से देखिए www.nogrespen.com गूगल में आपको सर्च करना है। जिस दिन भी डे करेंगे उस दिन टॉप पे आपको उस डेज की करंट अफेयर की PDF प्लस में करंट अफेयर का टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को अच्छे से रीड करने के बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं करंट अफेयर का। ठीक है, आपको मंथ वाइज करंट अफेयर चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जुलाई तक के अपडेटेड है, 2021 जुलाई तक के अपडेटेड है करंट अफेयर, आप डाउनलोड कर सकते हैं मंथ वाइज और उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी न्यू यूजर है जो हमारे चैनल पहले बजे के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि 6 बजे रोज़ यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको 6 बजे मिल जाएगा यदि आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जानने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दे देना अपने दोस्तों में जहाँ भी आपसे सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जानने से पहले एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।